मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप ये देख ही पा रहे होंगे जो आपके सामने पोस्टर लगा हुआ है कोरोना का। आज आपके सामने आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था मेरे प्यारे बच्चों। ये हर एक अध्यापक का फर्ज होता है, हर एक व्यक्ति का फर्ज होता है कि वो अपने समाज में इतनी अवेयरनेस लाए कि जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं उस परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे तरीके से न्यूज में इस बात को सुन समझ रहे होंगे कि दिल्ली में इस समय कोरोना की जो सिचुएशन है वो अपने आप में सबसे अधिकतम, सबसे भयानक लेवल पे जा चुकी है। दिल्ली में जितनी इस समय रिपोर्ट बोली जाती है कि आज दिन में 25,000 केस आए, तो समझिए दिल्ली में करीबन 1 लाख केसेस रोज के होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना टेस्ट ही नहीं कराते, बहुत सारे लोग करा ही नहीं पाते, बहुत सारे लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो टेस्ट करा पाए। और इस समय इतनी मारामारी चल रही है, 2-2 3-3 दिन का समय लगता है चीजों को लेके। तो अब हम क्या कर सकते हैं उस बात पर चर्चा करते हैं। सिचुएशन बहुत वर्ष है। हम ये कर सकते हैं कि इस कोरोना की चेन को ब्रेक कर लें। हम युवा लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जिनके ऊपर आज के समय में समाज का बहुत बड़ा झुकाव है, जिस समाज को आगे बढ़ाना है वो यही युवा बढ़ाएंगे। तो आप कर क्या सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते रहें। यही आपके लिए इस समय सच्ची देश सेवा है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर से बाहर निकलना जरूरी होगा, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं उन लोगों के लिए अपना घर परिवार चलाने के लिए। कुछ सरकारी अफसर होंगे, कुछ सरकारी कर्मचारी होंगे जिनको इन सारी सेवाओं को जुटाने के लिए बाहर निकलना पड़ता होगा, तो उनके लिए मजबूरी है। लेकिन आप और हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घर पर ही बैठे रहें और जब तक संभव हो अपने घर पर बैठे रहें। इसका कारण यह है कि अगर हम चेन ब्रेक नहीं करेंगे और केसेस अगर इसी मात्रा में डेली आते रहे, 24-24, 25,000 केसेस आते रहे, तो मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि जो इस समय दिल्ली के अस्पतालों की सिचुएशन है, आप सब जानते हैं बेड की संख्या ना के बराबर बचती है, बहुत कम ही संख्या बच रही होती है। तो आप और हम और इस दिल्ली के बहुत सारे लोग, बल्कि पूरे भारत के लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और बहुत सारे लोगों को बेड अवेलेबल नहीं होंगे, और ऐसी स्थिति में डेथ रेट हमारे यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको, मुझे और हमारे जैसे जितने भी भाई बहन, उन सबको इस समय यह करना चाहिए कि जब तक अंतिम मजबूरी ना फंस जाए तब तक आप अपने घर से बाहर मत जाइए। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको प्रॉपर लेते रहें, रोज गर्म पानी पीते रहें, गर्म पानी की भाप लेते रहें। कोशिश करिए इस उम्मीद के साथ और इस सोच के साथ कि आने वाले समय में अगर आपको कोरोना हो जाए तो कोरोना से पहले आपकी बॉडी इतनी एक्टिव हो चुकी हो कि जो उसका एक ट्रांसमिशन पीरियड होता है जो आपकी बॉडी में वो एंटर करता है, और 1-1.5 दिन के आसपास बताते हैं वो गले में और कहीं रहता है बॉडी के किसी पार्ट पे, और उस समय अगर हम हीट वगैरह गर्म पानी लेते रहे, भाप लेते रहे, तो शायद वो चला जाता है या उसका इंपैक्ट कुछ कम होता है। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है कि सरकारी तंत्र के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है। सरकार अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर ही रही होगी, ऐसी उम्मीद हम कर लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि भारतीय केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट हैं वो सारे के सारे बंद करे जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन यूज हो रही है, और यह डिसीजन बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्टील प्लांट होते हैं जहां पे स्टील तैयार होता है, वहां पे जो वर्कर होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां बहुत तेज हीट होती है और उनको जो ड्रेस वगैरह पहनी हुई होती है उसमें वो सरवाइव करने के लिए वहां पे उनको ऑक्सीजन साथ रखना होता है। तो वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में खपत हो रही थी ऑक्सीजन की। इस समय जैसा मैंने अभी देखा है टीवी में और यूट्यूब पे कि इस समय वो ऑक्सीजन की जो वहां पे मात्राएं थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। उसका जो इंडस्ट्रियल यूज है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, और मानवता के लिए उन सिलेंडर्स को यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा। तो अब हमारा और आपका फर्ज इतना है कि हम इस सरकारी तंत्र पर अपने आप को बोझ ना बनाएं, कम से कम कोशिश करें। होना जो होगा वो तो देखा जाएगा, अगर हो ही जाएगा तो कौन रोक सकता है। लेकिन हम अपने तरीके से जितने सफलतम प्रयास कर सकें, जितने पॉजिटिव एफर्ट डाल सके उतने अपने पॉजिटिव एफर्ट डालिए। कोशिश करिए अपने माँ बाप, भाई बहन सबको सुरक्षित रखा जा सके, एक ही वातावरण में रखा जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम जो कोरोना की वेव थी वो डिफरेंट थी,
और इस समय जो कोरोना की वेव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लास्ट टाइम की जो कोरोना की वेव थी वहां पे इतनी डेथ रेट नहीं थी, शायद इतनी तेज गति से फैल भी नहीं रहा था, लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी थे और बहुत ज्यादा डरे भी हुए थे उस समय पे। मुझे खुद भी कोरोना हुआ था लास्ट टाइम, और उस समय का जो वेरिएंट था या जो स्ट्रेन था वो इस तरीके का था कि 1 से 2 दिन वो फीवर रहता है और 1 से 2 दिन के बाद वो फीवर अपने आप उतर जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब जो सिचुएशन है वो इतनी भयावह है कि 10-10, 12-12 दिन तक फीवर रहता है और फीवर भी अपने बिल्कुल हाईएस्ट पीक तक चला जाता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ये जीवन एक ही बार मिला है, पता नहीं कितने हजारों लाखों योनियों के बाद मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो कहीं हमारी गलती से ये जीवन ना चला जाए। कोशिश करिए सरकारी तंत्र पर बोझ ना बना जाए। कोशिश करिए कि आपकी माँ आपका चेहरे को हमेशा देखती रहे, आपके खुश चेहरे को देखती रहे, उनके सामने किसी बच्चे की अर्थी ना जाए, किसी बच्चे की मौत ना हो कोरोना की वजह से। तो अपने आप को बचाइए, बड़ा जरूरी है इस समय। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इस समय कोरोना को बहुत सीरियस नहीं ले रहे या बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। वो इस दुनिया के सबसे बड़े ढक्कन हैं, या उससे भी अच्छा शब्द अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो है। कारण क्या है कि इस बार जितनी डेथ रेट है उतनी इससे पहले कभी कोरोना में नहीं रही। मेरे बच्चों, जो हम अमेरिका में, ब्राजील में कहानियां सुन रहे थे, एक्चुअल में इंडिया में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इस लेवल तक कोरोना जा चुका है। तो ये हमारी और आपकी समझ पर निर्भर करता है कि हम इससे कैसे बचें, और हमें बचना भी है या नहीं बचना, ये आप पे ही निर्भर करता है। आप डरिए मत, लेकिन अवेयर रहिए, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से पछताना पड़ेगा आपके माँ बाप को, आपके भाई बहनों को और आपके आश्रितों को। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। अगर हल्के में ही इसे लेना होता तो इतनी डेथ नहीं हो रही होती मेरे दोस्तों। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान नहीं ले रहा होता। मेरे बच्चों, मैं बहुत नजदीक से इस चीज को महसूस कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम खतरनाक स्थिति में 0 से लेकर 100 तक अगर नंबर दें तो आज के समय में 100 नंबर वाली खतरनाक सिचुएशन दिल्ली में है, और शायद पूरे भारत में भी हो। बहुत सारे लोगों की वजह से ये कोरोना फैला, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करते। चुनावों की, कुंभ की, या और बहुत सारी चीजें हुई। अब जो हो गया सो हो गया। जिसको समझना चाहिए था उन लोगों ने उस वक्त पे समझा नहीं। उस वक्त पे बड़ी भीड़ों में, बहुत बड़े बड़े समूहों में काम होने लग रहे थे, चाहे शादियां हो, चाहे कुंभ हो, चाहे चुनाव की रैलियां हो, चाहे किसान आंदोलन हो, या कुछ भी हो। लेकिन अब पछताए होत क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। और मेरे दोस्तों, अगर आने वाले 10 दिन के अंदर अगर ये लहर कंट्रोल नहीं हुई तो आप देखेंगे कि भारत से बहुत सारी जनता त्राहिमाम कर रही होगी और बुरी तरह फंस चुकी होगी। इस समय हॉस्पिटलों में इतनी बुरी स्थिति है कि आप पैसा देके भी बेड अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटलों ने कह दिया है कि हमारे पास 3 घंटे से ऊपर की ऑक्सीजन नहीं है, तो हम आपको अलाउ ही नहीं करते एडमिट कर रहे हैं, हम एडमिट ही नहीं कर रहे। पेशेंट बेचारे एम्बुलेंस में पूरी रात रात भर बैठे हुए हैं। पता नहीं ऐसे कितने अप्रोच हमारे पास आते हैं। कोई जानकार है आपका, कोई जानकारी काम नहीं आ रही है, कोई पैसा किसी का काम नहीं आ रहा है। अगर आपको कोरोना हुआ तो आप ये सोचिए कि लगभग लगभग भगवान भरोसे हैं अगर यही सिचुएशन चलती रही। लेकिन अगर हम, आप लोग, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार अगर थोड़ा सा शांति से, धैर्य से, समझ से काम करेगा तो शायद हम इस स्थिति से जीत पाएंगे और हम कुछ कम भाइयों को अपने को खो पाएंगे। मैं अपने मैथ के जो टीचर है हमारे, एक हमारे महेश मिश्रा सर हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता था, वो बिहार से हैं। उनकी एक किताब भी थी मैथ की, और मैंने देखा, मैं पूरे सोर्सेज को तो नहीं जानता, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि उनका कोरोना की वजह से देहांत हो गया। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, मेरे पास तो इतनी इंफॉर्मेशन थी। तो मैं उनकी किताब मैंने पढ़ी है, बहुत बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी थी, बहुत बेहतरीन टीचर थे, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई। लास्ट टाइम मुझे खुद याद है कि मैंने अपनी जानकारी में या अपने नोन टू किसी सर्कल में किसी की डेथ नहीं सुनी थी, लेकिन इस बार मैंने इतनी डेथें सुनी हैं। अपनी टीचर कम्युनिटी में ही टीचर की डेथ सुनी है मैंने, और अपने नोन टू में बहुत सारे लोगों को जाना है, समाज में समझा है, बहुत सारी डेथ है। अगर आप समझ पाए तो आपकी मर्जी है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका पास है। इस वक्त का सदुपयोग कर लेंगे तो कल का वक्त आप देख पाएंगे। अगर आज आप इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो आपकी किस्मत पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आपके माँ बाप सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ।
या मेरे पति के साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका जवाब देने का सही समय यही है। इस समय सच्ची राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यही है कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के क्राइटेरिया में मेंटेन करके चलते रहें, अपने मां बाप को भी बचाएं, और जब तक संभव हो तब तक घर में ही रहें। चाहे सरकार लॉकडाउन हटा दे, कर्फ्यू हटा दे, तब भी कोशिश करिए कि खाना खाने तक की अगर प्रबंध है तो अपने घर पे रुकिए। अगर उससे भी बदतर स्थिति है तो आप जरूर अपने लिए उचित कदम उठाइए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक रुक सकते हैं अपने घर पर रुकिए। अदरवाइज मेरे प्यारे बच्चों, शायद मैं आपको और कठोर शब्दों में बता नहीं सकता, पता नहीं कितनी डेथ आप देखेंगे, कितने नॉन टू आप देखेंगे जो आपके गुजर जाएंगे। इसलिए समझिए, संभलिए, ये वक्त दोबारा आपके पास नहीं आएगा। आज ही वक्त है, कुछ ही घंटों का वक्त है। अगर हम करीबन 60-70 घंटे, अगर हम सब भारतवासी, सब हम जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, अगर हम सब ने संयम बरत लिया और अपने घरों पे रुक गए, तो हो सकता है 60-70 घंटे के बाद ये चेन रुक जाए। हो सकता है इसकी स्पीड बहुत डाउन आ जाए, और जैसे ही इसकी स्पीड डाउन होगी तो हॉस्पिटलों में बेड भी अवेलेबल होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल होंगे, व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो जाएंगी। तो कुल मिला के इस समय देशभक्त बनिए और अपने घर पर सुरक्षित रहिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास धन है भी, तब भी आप किसी चीजों का स्टॉक मत करिए। मेरे मन में एक बार यह आया कि मैं शायद इतना समर्थवान हूं कि 8-10 ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके अपने घर पे रख लूं, लेकिन मुझे यह समझ आया कि उससे मुझे हासिल क्या होगा। मैं उन 8-10 सिलेंडर को स्टॉक में रख लूं अपने पास, मेरे पास आज पैसा है, लेकिन मैं वो बेसिकली बहुत सारे लोगों की मौत खरीद रहा हूं। इसलिए जहां तक संभव हो आप कोई भी चीज स्टॉक मत रखिए। सारी व्यवस्थाएं होंगी, सरकारी सारी व्यवस्थाओं में लगी हुई है, किसी भी हालत में कोई चीज का स्टॉक अपने पास एक्स्ट्रा मत लेके चलिए, और स्वस्थ रहिए। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि कल भी मैं आपसे मिलूं और आप मुझसे मिलें, और 10 दिन बाद भी मैं आपसे मिलूं और आप मुझसे मिलें, और 10 साल बाद भी मैं आपसे मिलूं और आप मुझसे मिलें, और 100 साल बाद भी आप मुझसे मिलें, मैं मिलूं ना मिलूं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा संभल कर रहिए, इस सिचुएशन को समझिए। अगर आप हल्के में लेंगे तो कोई हल्के से उठाने वाला भी आपको नहीं मिलेगा, और आप अपने जीवन पर खुद ही कुल्हाड़ी लगाने वाले होंगे अपने पैर पे। तो मेरे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी नहीं अपने माँ बाप की सोचिए, समाज की सोचिए। कम से कम आप दूसरे लोगों की मौत का कारण मत बनिए। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और ऊर्जावान रहें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद।